नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं ब्रह्मेंद्र। बिहार सरकार में नई कैबिनेट का जो स्वरूप आया है उसके बाद बहुत सारा टाइप का गॉसिप चर्चा चल रहा है, लेकिन ऐसी ऐसी चर्चाएं होती है कि सामान्यतः यकीन करना मुश्किल होता है। खैर, एक मसला ये भी छिड़ा क्षेत्रवाद। कुछ लोगों को अगर कहीं एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो बताया गया कि क्षेत्रवाद, किसी जाति का एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो हुआ कि भाई एक जाति का कितना मिलेगा, हर जाति को समाहित करना है। बहुत सारी बातें, तर्क क्या कुतर्क होता है। सीनियरिटी जूनियरिटी का ख्याल है। अब विजय सिन्हा बना दिए गए कृषि मंत्री, तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा कर दिया कि भैया मेरे जो आदमी विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका, जो आदमी डिप्टी सीएम रह चुका, जो आदमी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुका, जो आदमी तो इतना सारा लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुका, उसको कृषि मंत्रालय, ठीक है कृषि मंत्रालय बड़ा मंत्रालय माना जाता है, लेकिन अभी भी मतलब ग्रेड 1 का मंत्रालय तो नहीं कहा जा सकता है। सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह, उसे के बाद जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी जैसे मंत्रालय होते हैं, और विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय में बैठा दिया गया है। राजस्व विभाग में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी उन्होंने कार्रवाई को लेकर के, अपनी शक्ति को लेकर के। एक मसला तो ये आता है। दूसरा, कहीं खबर चल रही थी कि इसको नहीं बनाया गया। अब जैसे मंगल पांडे साफ हो गए, जनक राम बड़े चेहरे साफ हो गए, एक और किन्हीं बड़े नेता का नाम है तो ये मंगल पांडे और जनक राम के बारे में कभी जब जिसमें नीतीश कुमार के रिजाइनेशन की बात चल रही थी कि हटेंगे तो उनके जगह पर कोई नया मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जनक राम और मंगल पांडे ये सब अपने अपने बिरादरी या कैटेगरी में सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। आलम हुआ कि मंत्री में नहीं बने। अब एक नेताजी से बात हो रही थी, मुख्यमंत्री के रेस में नित्यानंद राय भी एक प्रबल दावेदार थे, अमित शाह के बहुत भरोसेमंद माने जाते थे। क्यों कट गए तो उनका कहना था अलग का ही कि उनके बनाने का मतलब बिहार में फिर जंगल राज, एक तरह से उनका मोटा मोटी था, तांडव शुरू हो जाता, मतलब मोटा मोटी जंगल राज हो जाता। कहने का आशय है कि उनकी बिरादरी के लोग ही तांडव मचाना शुरू कर देते, संभलते नहीं संभलता बिहार। एक तर्क ये भी। और जबकि आमतौर पे ये चर्चा थी, हमारा भी अपना मानना है कि जितने भी चेहरे बीजेपी में चल रहे थे, सबसे ज़्यादा पकड़ वाले पार्टी के अंदर विधायकों पर भी या जो भी है परिस्थिति, या अपने व्यक्तिगत ये जो उनका काम काज करने का तरीका रहा है अब तक, उसमें नित्यानंद राय अच्छी खासी पसंद थे लोगों के। आमतौर पर सर्वे अगर करा लिया जाता तो वो किसी भी नेता से बहुत आगे निकल गए होते। खैर, पार्टी का अपना मसला है, वोट बैंक का खेल होता है, खेती होती है, तो उसमें वो। अब जातिगत बात पर बात आ रही थी, तो समझिए कि अब इधर चल रहा है एक नवादा को पिछले 25 साल से बिहार सरकार में मंत्रालय नहीं मिला है, कोई मंत्री नहीं बनाए गए हैं, बहुत हाई तौबा हो रहा है। वर्तमान के सांसद और एक पूर्व के सांसद जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन पर सीधे तौर पे आरोप लगाया जा रहा है कि यही लोग कटवा देते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बोली भी लगी, और किस पद से लगी नहीं लगी ये बहुत ज़्यादा मीडिया में कहा नहीं जा सकता है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या क्या हो रहा है? तो होता क्या है, देखिए कि जब इस टाइप की बातें, जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सरकार बनी बीजेपी, लेकिन बहुत सारी बातें अंतर्गाथा जो है वो सामने आती है। गॉसिप ही हो सकता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है। अब इस गॉसिप का साइड इफेक्ट ये हुआ कि नवादा में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग था। आज रविवार है, आज ही समापन हुआ, शनिवार और रविवार 2 दिनों का था। और पार्टी के एक बड़े नेता
नेता या कहिए संगठनकर्ता, संगठन महामंत्री हैं कोई भिक्खू भाई दलसनिया जी, वो आए हुए थे नवादा। कुछ कार्यकर्ताओं ने चुभता हुआ सवाल उनसे कर दिया कि नवादा की उपेक्षा आप लोग बार बार क्यों करते हैं? मंत्री बनने वाले चेहरे थे, आपने बनने नहीं दिया। क्यों नहीं बनने दिया आपने, या क्यों नहीं बनाया आपने? क्यों उपेक्षा नवादा का हो रहा है बार बार? किसी से कम काबिलियत है क्या? ये नवादा की बात नहीं है, इस प्रकार का मरमरिंग मगध और शाहाबाद के पूरे इलाके में है कि जिधर बाहुलता है उधर उसको काट देते हैं। अब इसका पक्ष देखिए, दूसरे तरफ क्या कहते हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो बनाए गए हैं आपको इंजीनियर शैलेंद्र, कहा जाता है कि उस इलाके से 40 साल से कोई मंत्री नहीं बने। अब देखिए, नवादा से मंत्री नहीं बने मतलब की बात हो रही है, सीधे अनिल सिंह की बात हो रही है, हिसुआ से भाजपा विधायक की बात, कि 4 बार के विधायक हो चुके हैं। पिछली बार देखिए, बात गंभीर है, पिछली बार जब नीतीश सरकार के कैबिनेट का जब एक्सटेंशन हो रहा था तो दिल्ली से अप्रूवल अरुणा देवी का हो गया था। उसमें बार्सिलिन की एमएलए थी अरुणा देवी सिटिंग, और फोन भी चला गया था अरुणा देवी को कि आप शपथ ग्रहण आपका हो गया, आप शपथ लेने के लिए पहुंचे। एन वक्त पर नाम काट दिया गया था। कहां से कटा, कैसे कटा, कहा गया कि लव कुश समीकरण का वोट बिगड़ जाएगा इसलिए कट गया था अरुणा देवी के नाम पर। अरुणा देवी कट गई। इस बार अनिल सिंह की बारी आई, तो ऐसे प्रदेश से बनाया गया अंग प्रदेश के किसी उनके स्वजातीय को, जिनके बाद कहा जाता है कि उस इलाके 40 साल से कोई बना ही नहीं था मंत्री। अब लीजिए 25 साल नवादा का भी हो गया। गिनते रहिए कब बारी आएगी नवादा की। तो भाई हम कहना ये चाह रहे थे कि लाख छिपाने का प्रयास कीजिएगा, बातें तो सतह पे आ ही जाती है। और जो संगठन महामंत्री जी जो आए नवादा में, तो अच्छी खासी मतलब कहीं न कहीं उन्हें सुना दिया गया इस मामले पर। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन भावना से अवगत तो करा ही दिया लोगों ने। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां बनते बिगड़ते रहती है। मुख्यमंत्री की रेस में ही शामिल मंगल पांडे, और नाम लिया था कि अगर ब्राह्मण बनेगा तो मंगल पांडे बनेगा, दलित में जनक राम का भी नाम आ रहा था, ये सारे लोग कट गए। नए नए उनके जगह पर किसी रिप्लेसमेंट किसी और का हो गया। तो राजनीति इसी हिसाब से चलती है। बहुत सारी बातें की जा रही है, लेकिन फैक्ट बात है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी के अंदर क्या जितना भी मतलब एक रणनीति बन रही है या सरकार और मंत्रालय कैसे चलेगा, उसका निर्णय मोटा मोटी सम्राट चौधरी के स्तर से ही हो रहा है। ऐसा नहीं होता तो विजय सिन्हा को इतना नीचे नहीं ढकेला जाता। यह बात, इस बात में तो दम है। इंजीनियर शैलेंद्र मंत्री, और वो भी उतना बड़ा पोर्टफोलियो, पहली बार का मंत्री, उतना बड़ा पोर्टफोलियो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। उसी इलाके से आते हैं जिस इलाके में पुलवा गिरा है, सुल्तानगंज भागलपुर नौगछिया, गंगा के इस पार उस पार, उसी इलाके से आते हैं। एक छोर पे ये है, दूसरे छोर पे सुल्तानगंज पुल गिरा है। तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। बहुत सारी खबरें इस टाइप की आती रहेगी, हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।